थोड़ी देर में महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक। संजय राउत ने कहा, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के बीच खुलकर होगी चर्चा। सूत्रों के हवाले से खबर, महाराष्ट्र में कांग्रेस और उद्धव गुट की शिवसेना 20-20 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। शरद गुट के एनसीपी को मिल सकती है 6 सीटें, वंचित बहुजन अघाड़ी को मिल सकती है 2 सीटें। सीट शेयरिंग पर बोले शरद पवार, कहा एनसीपी की तरफ से मौजूद रहेंगे जितेंद्र आभाड़। निर्णय लेने वाली बैठक में सभी वरिष्ठ नेता शामिल। सीट बंटवारे को लेकर मुखर हुआ जेडीयू। विजय चौधरी ने कहा, अब देरी हुई तो गठबंधन को नुकसान हो सकता है। 2019 के चुनाव में 16 सीटों पर जीत का भी हवाला। सीट बंटवारे पर नीतीश के करीबी और बिहार मंत्री विजेंद्र यादव एबीपी न्यूज से बोले, सीट बंटवारे में देरी से हो रहा है नुकसान, मात्र 1 हफ्ते इंतजार करेगा जेडीयू। पटना में सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव जी राजा ने लालू तेजस्वी से मुलाकात की। सीट शेयरिंग, लोकसभा चुनाव पर हुई चर्चा। कल नीतीश से मिले थे डी राजा। 14 जनवरी को समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट कर सकती है जारी। पहली लिस्ट में 20 से 25 प्रत्याशियों के नाम संभव हैं। अखिलेश और डिंपल का भी नाम हो सकता है, सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी पर बरसे अखिलेश यादव, कहा आने वाले समय में यूपी से बीजेपी का हो जाएगा सफाया। समाजवादी पार्टी बीजेपी को सिखाएगी सबक। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने दाखिल की चार्जशीट में बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, हृदयानंद चौधरी का भी नाम, 2 फर्म को भी आरोपी बनाया गया। लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में ईडी की पहली चार्जशीट पर बोली आरजेडी, कहा मोदी जी के कहने पर ईडी देता है चार्जशीट। मोदी जी के खिलाफ बोलने वालों के पीछे लग जाती है एजेंसी। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मुलाकात पर सवाल खड़े किए। कहा, कल आने वाले विधायकों की पात्रता और अपात्रता के फैसले पर इसका असर हो सकता है। पीएम मोदी ने गांधीनगर में तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस से मुलाकात की। द्विपक्षीय बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का आगाज हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। दुनिया देखे कि भारत की ताकत, अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के प्रेसिडेंट नहयान करेंगे रोड शो। स्वागत की तैयारियां पूरी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव राजभवन पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से की मुलाकात। अयोध्या के दौरे पर सीएम योगी हनुमानगढ़ी में की पूजा, भगवान की आरती भी उतारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर की अयोध्या में तैयारियों का जायजा लिया। 22 जनवरी को है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन का बीजेपी पर भड़ास, कहा राम मंदिर निर्माण में कई दिग्गजों का योगदान, लेकिन पीएम मोदी और योगी ही सिर्फ लेना चाहते हैं क्रेडिट। अयोध्या को लेकर आरएसएस का मेगा प्लान तैयार। 24 मार्च तक 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं को अयोध्या दर्शन करवाएगा संघ। 26 से 27 जनवरी से शुरू हो जाएगी दर्शन कराने की प्रक्रिया। राम मंदिर पर बोली सीएम ममता, कहा मैं जनता को धार्मिक आधार पर बांटने में विश्वास नहीं रखती, लेकिन बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर उद्घाटन के जरिए नौटंकी कर। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगा श्रीराम का पोस्टर पर लिखा, आ रहे हैं हमारे आराध्य प्रभु श्रीराम। मंदिर पर विवादित बोलने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोला। रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार से की मंत्री पद से हटाने की मांग। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विपक्ष पर हमला, कहा राम के प्रति जो दुर्भावना रखने वाले हैं उनका नाश होगा। 22 जनवरी को सनातनी मनाएंगे दीपावली। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे केजरीवाल 2 दिन के गोवा दौरे पर जाएंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 11 और 12 जनवरी को गोवा में कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। मालदीव विवाद को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बयान, कहा पीएम मोदी हर चीज को व्यक्तिगत तरीके से ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए। ईडी टीम पर हमले की जांच पर एक्शन जारी। कोलकाता पहुंचे ईडी डायरेक्टर राहुल नवीन। कोलकाता में कई बड़े अधिकारियों के साथ बैठक। आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख की तलाश जारी। यूपी के बुलंदशहर में 5 ठिकानों पर ईडी की रेड। प्रॉपर्टी डीलर कॉलोनाइजर सुधीर गोयल के करीबियों के घर पर छापेमारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 दिए। क्रिकेटर मोहम्मद शमी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किए गए। 26 खिलाड़ियों को मिला ये पुरस्कार।
22 जनवरी को दिल्ली भी भक्ति में होगी लीन। गीता कॉलोनी में श्री राम भक्त हनुमान की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण होगा। सुंदरकांड के साथ साथ जलाए जाएंगे 31,000 दीप। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। एसएसबी के जवानों ने संभाला सुरक्षा का जिम्मा। अयोध्या में भूखों के सहारा बनी राम रसोई। हर दिन 5 से 10,000 श्रद्धालुओं को भोजन कराया जा रहा है। राम रसोई में मुफ्त भोजन की सुविधा। भक्तों को परोसे जाते हैं 9 प्रकार के व्यंजन। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में यूनाइटेड टीचर्स फेडरेशन का विरोध प्रदर्शन। अपने लंबित बिल को जारी करने की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी। दिल्ली के नरेला इलाके में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। देहरादून के झाझरा में क्लोरीन गैस लीक। आसपास के घरों को खाली कराकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात। श्रीलंका में गिरफ्तार 13 भारतीय मछुआरे रिहा। पहुंचे चेन्नई। सीमा पार से मछली पकड़ने का आरोप लगा था। लाहौल स्पीति के सिरसू में तापमान -15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। सिस्सू में जमी झील।